नमस्कार, आप देख रहे हैं नापाक। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बात पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान जिसके डीएनए में आतंकवाद है, जिसके डीएनए में साजिश है, जिस देश का जन्म ही नफरत के आधार पर हुआ और जो देश आज पूरी दुनिया में आतंक की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। लेकिन आज पाकिस्तान उसी आतंक की आग में धू धू करके जल रहा है। आज के शो में हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के ताजा हालात, पाकिस्तान से आई बड़ी खबर और पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को, अपने नेताओं को, अपने आर्मी को क्या कह रही है। कैसे पाकिस्तान के अंदर अब उनके नेताओं के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। वहां के लोग अपने हुक्मरान से पूछ रहे हैं कि एक ही समय में आजाद हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान, जिसमें हिंदुस्तान आज दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया, तो पाकिस्तान भीख मांगने वाला देश कैसे बना। चलिए देखते हैं नापाक। पाकिस्तान एक बार फिर उबल रहा है। देश कंगाल है, हालात बेकाबू हैं, सियासत सड़क पर संग्राम का सबब बन चुकी है। मामला किसी आम नेता का नहीं है, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेटर स्टार इमरान खान से जुड़ा है। जेल में बंद इमरान खान से मुलाकात तक की इजाजत न देने पर उनकी बहनों ने धरना दिया और पुलिस से टकराव की खबरें सामने आई। पीटीआई ने आरोप लगाया कि अदियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और महिला कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक व्यवहार किया गया। पाकिस्तान की सियासत में तूफान धीरे धीरे पूरे देश में फैलता दिख रहा है। फिर उसके बाद खबर यह आई कि इमरान खान की हालत ठीक नहीं है। कुछ एक सोशल मीडिया हैंडल से यह भी दावा किया गया कि इमरान खान को पाकिस्तान की जेल के अंदर गुपचुप तरीके से मार दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई है। दिन भर यही सिलसिला चलता रहा। यानी पाकिस्तान का जो चरित्र है कि पाकिस्तान में कोई भी सुरक्षित नहीं है, वो एक बार फिर से उजागर हो रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा गृहयुद्ध, एक बड़ा कलेश दिख सकता है। जेल की तरफ गामजन। पाकिस्तान की सड़कों पर टेंशन ही टेंशन। एक तरफ टूटती अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ फूटता जनाक्रोश। सवालों के घेरे में पाकिस्तान की निकम्मी सरकार। पाकिस्तान एक बार फिर गुस्से की आग में धधक रहा है। पाकिस्तान फिर से हिंसा और बर्बादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। कंगाल हालात से जूझते हुए पाकिस्तान इन दिनों अपने ही देश की स्थिति से निपटने में फेल होता दिख रहा है। इस बार गुस्से की चिंगारी की वजह है इमरान खान। जी हाँ, इमरान खान जेल में है, लेकिन उनके लिए सड़कों पर समर्थन देखने को मिल रहा है। जिसने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा रखी है।
पाकिस्तान के रावलपिंडी में अदियाला जेल के बाहर एक हफ्ते के बाद इमरान की बहनें सड़क पर बैठकर मिलने का इंतजार कर रही है। इसके लिए वो अकेले नहीं बल्कि पीटीआई के सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ सड़क पर धरने पर बैठे हैं। आरोप है कि सरकार इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दे रही है। अब इसी के साथ इमरान खान की बहनें कई तरह के आरोप भी सरकार पर लगा रही हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट स्टार इमरान खान की बहनों के साथ अदियाला जेल के बाहर हिंसक कार्रवाई हुई। पीटीआई ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हम सारे पाकिस्तानी एक हो रहे हैं, हम एक नेशन और कौम बन रहे हैं। पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि जुल्म के खिलाफ, नाइंसाफी के खिलाफ स्टैंड ले। कोई भी पाकिस्तानी और किसी भी पाकिस्तानी पर जुल्म हो तो उसका साथ दे। इस वक्त हमें मजलूमों को जालिमों के मुकाबले में इकट्ठे होना होगा। जालिम मुट्ठी पर है, मजलूम पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत है। ये अगर उठेंगे तो जालिमों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये आज इतने बंदे हैं, आप ऐसा करेंगे पिछले मंगल से आज ज्यादा हैं, अगले मंगल को और ज्यादा होंगे और बढ़ेंगे। इसलिए जरूरी है कि इनका हक दिया जाए, मुलाकात करें जाए खान साहब के साथ। और एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रह चुका हुआ है, जेल में जो लोग होते हैं उनकी हकूक होते हैं, उनके बाकायदा जेल मैनुअल में लिखा हुआ है, इनकी मैनुअल में लेकर मुलाकातें होनी चाहिए। क्यों नहीं कराते? क्यों डरते हैं उससे? क्यों गुफ्तत है उससे? मुलाकातों से डरते हैं, मुलाकातों से गुफ्तत है। मेरे ख्याल में ये डरे हुए लोगों की, बुखलाए हुए लोगों की निशानियां हैं और अपने अवाम के कहर और गज़ब से बचना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम दुनिया की बेहतरीन अवाम है। इतना कुछ करने के बावजूद भी अभी भी वो सारे रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं, इस्लाहात की बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि पीटीआई के मुताबिक इमरान खान की बहनें अलीमा खान, नूरीन नियाजी और डॉक्टर उस्मा खान मंगलवार देर रात अदियाला जेल में अपने भाई से मिलने गई थी। लेकिन उनका दावा है कि उन्हें न सिर्फ मिलने की इजाजत नहीं मिली बल्कि पुलिस ने उनके साथ हिंसक व्यवहार किया है। पीटीआई के मुताबिक यहां महिलाओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने कठोरता पेश की। कई महिलाओं और समर्थकों को जबरन हिरासत में भी लिया गया। पीटीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आरोप लगाया कि उनके कार्यकर्ताओं और इमरान खान की बहनों के साथ क्रूर सलूक किया गया। पार्टी ने कहा कि ये कार्रवाई पूरी तरह अनुचित और राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। इमरान की बहनों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने भाई से मिलने आए थे, लेकिन पुलिस ने हमें असभ्य और हिंसक तरीके से रोक लिया। ये हम आपके सामने ये एक कारकुन पीटीआई के खड़े हैं जिनकी एक टांग कट गई थी, तो ये देखें कि ये भी इन्हीं का शिकार है और ये कहते हैं मैं फिर भी आऊंगा, मैं एक टांग पे भी आऊंगा। तो ऐसे इमरान खान के पास ये लोग हैं। आपने बाकी जमातों में देखा होगा कोई ऐसा ना जज्बा है ना ऐसी चीज है, वो बिरयानी खाते हैं और चले जाते हैं, पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। कभी नहीं हुआ कि वो लोग किसी वजह से किसी लीडर के लिए आए। वो लोग भर के लाते हैं, उनको खाने खिलाते हैं और उनको ये भी अगर कभी आप उनका इंटरव्यू करें उनको पता ही नहीं होता भाई क्यों है। तो ये पीटीआई है, जमात है, पाकिस्तान की जमात है, ना ये पंजाब की है ना केपीके की है, पूरे पाकिस्तान की है। और इमरान खान पूरे पाकिस्तान के लिए खड़े हैं और पूरा पाकिस्तान की अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। इस घटना में खैबर पख्तूनख्वा की मंत्री मीना खान आफरीदी
और नेशनल असेंबली सदस्य शाहिद खट्टक भी शामिल थे। पीटीआई का कहना है कि उनके साथ भी पुलिस ने हिंसक कार्रवाई की है। जेल की तरफ गामजन। पुलिस का कहना है कि हमारा मकसद किसी के साथ हिंसा करना नहीं था। सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना हमारी प्राथमिकता थी। इस घटना ने पाकिस्तान में राजनीतिक हलचल को और बढ़ा दिया है। विपक्षी दलों ने इसे लोकतंत्र और महिलाओं के अधिकार पर हमला बताया। सोशल मीडिया पर इसे लेकर गहरा गुस्सा देखा जा रहा है। ये घटना न सिर्फ पीटीआई और सरकार के बीच तनाव को दिखाती है, बल्कि पाकिस्तान में राजनीतिक हिंसा के बढ़ते स्वरूप को भी उजागर करती है। हालांकि पुलिस ने हिंसा के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन पीटीआई का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ न्याय सुनिश्चित होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक वक्त था जब पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनना चाहता था, दुनिया में सुपर पावर बनने का ख्वाब देखता था। लेकिन आज दुनिया से बेदखल, पूरी दुनिया में कटोरा वाले देश की पहचान, मुल्क में बेबसी, बेरोजगारी, न नौकरियां हैं, न दुनिया के देश वीजा दे रहे हैं। और तो अब दुनिया का कोई मुल्क पाकिस्तान पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं। अकंठ कर्ज में डूबा हुआ देश, जहां अर्थव्यवस्था नाम की बची हुई है, सत्ता की सियासत नफरत और नाकामी पर चल रही है। कभी न्यूक्लियर पावर कहकर शेखी बघारने वाला पाकिस्तान आज इंटरनेशनल फोरम पर फेल्ड नेशन के नाम से जाना जाता है। जॉब भी बंद, वीजा भी बंद, पाकिस्तान हुआ दुनिया से बेदखल। पाकिस्तान जो कभी खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता बनाता था, आज वही मुल्क दुनिया से पूरी तरह बेदखल होता जा रहा है। ना नौकरियां मिल रही हैं, ना वीजा, और ना ही कोई देश को सीरियस लेने के लिए तैयार है। बाइसे कौम हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोगों के काम ऐसे हैं। देखें, जिस वक्त आप किसी भी मुल्क में जाके आप किसी भी लॉ को नहीं फॉलो करोगे या फिर वायलेशन करोगे किसी भी लॉ की, तो ये प्रॉब्लम सामने आएंगे। वो और बात है कि यहाँ हमारे पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिससे आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही पार्क करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ है। तो वहाँ जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे या हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है मींस के एक एथिक्स के ख़िलाफ़ हैं।
कुछ चीज़ें होती हैं क्राइम होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं एथिक्स के खिलाफ होती हैं, वो क्रिमिनल में तो रिकॉर्ड नहीं आते होती, लेकिन एक 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 को हम अपने मुल्क के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं जिस वक्त हम किसी की फॉरेन कंट्री में जाते हैं। कोई एक भी इंसान अगर वहाँ कोई ऐसा इशू क्रिएट करे जो कि लीगली या फिर एथिक्स के खिलाफ है, अब यहाँ से मुझे बड़ा अफसोस हुआ लास्ट टाइम देख के कि जिस वक्त ये जो हमारे एक्स जो है सुप्रीम लीड कोर्ट के जो थे जज, उनके पीछे लड़के लोग लग गए और बड़ा उनको किया। बट देखें जो कुछ भी था, हम लोगों को इसको एक लीगल वे से प्रोसीड करना चाहिए था। अब देखें वहाँ लंदन की जो आवाम होगी या गवर्नमेंट क्या सोच रहे होंगे कि हम अपने लॉ को जूती की नोक पर रखते हैं। दुनिया में पाकिस्तान की साख अब रसातल में जा चुकी है। ना कोई देश उस पर भरोसा कर रहा है, ना कोई सरकार उसके नागरिकों को अपने यहां जगह देना चाहती है। जॉब से लेकर वीजा तक हर दरवाजा पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए बंद होता जा रहा है। कई देशों ने पाकिस्तान को हाई रिस्क लिस्ट में डाल दिया है, यानी अब पाकिस्तानियों को वीजा के लिए लंबी जांच से गुजरना पड़ता है। जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका तक वीजा देने से कतरा रहे हैं। यानी दुनिया में पाकिस्तान की साख खत्म हो चुकी है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक और अरब देशों तक हर जगह पाकिस्तानी नागरिकों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। कई देशों ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा आवेदन को रोक दिया है, तो कई कंपनियां पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर भर्ती से ही इनकार कर रही हैं। आतंक के अड्डे के रूप में पहचान बना चुका पाकिस्तान अब भरोसे के संकट में फंसा है। FATF की ग्रे लिस्ट से निकला जरूर, लेकिन उसकी छवि आतंक समर्थक देश तक सिमट गई है। दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तानी नागरिकों के डॉक्यूमेंट्स पर अतिरिक्त वेरिफिकेशन लगा दिया है। UAE, सऊदी अरब, कतर जैसे खाड़ी देश भी अब पाकिस्तानियों को जॉब देने से बच रहे हैं। कई देशों ने पाकिस्तानी पासपोर्ट धारकों को नो एंट्री लिस्ट में डाल दिया है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर लोग खुद कह रहे हैं, न रोजगार है न इज्जत है। अब तो यहां पासपोर्ट रखना भी शर्मिंदगी वाली बात है। जितने पाकिस्तानी थे वो भी वहाँ पर जो है स्वीपर या मॉब लगाने का काम करते, और मैंने लिटरली इंडियंस को वहाँ पर एक अच्छी पोस्ट पे मिसलन आप वो कैशियर जो है पासपोर्ट चेकिंग पे या फिर इस तरह यानी कि वैल्यूएबल पोस्ट पे उनको देखा। जबकि आप जब भी दुबई या सऊदी अरब जाओ आपको ये नहीं समझ लगती कि आप शायद किसी बाहर की कंट्री में आए हो, कि मोस्टली एशियंस वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन पाकिस्तानी मॉब लगा रहे हैं, बांग्लादेशी वॉशरूम साफ कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर एक इंडियन लोग जहाँ का बीइंग अ मुस्लिम, वो भी मुस्लिम है, हम लोगों के अंदर एक भाईचारा भी है वैसे भी, लेकिन फिर भी उनको क्यों यार अपनी एक हमारी मॉरल वैल्यू से बहुत गिर गए हम लोग। आप पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देखें और आप इंडिया का लिटरेसी रेट देखें, आपको समझ लग जाएगी यार कि किस हद तक। जबकि देखें वो हिंदू हैं, उनके अंदर ये बड़ा कॉमन है कि यार लिविंग रिलेशंस हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाए, दैट्स नथिंग, कोई मैटर नहीं करता। हमने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर हिंदुस्तान से अलग हुए थे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर हमने इस पाकिस्तान का असूल हासिल किया था, और आज देखें दूसरे इस्लामी ममालिक ही हमें वीज़ाज नहीं दे रहे, उन्होंने हम पे बैन लगा दिया है। इंडियंस को धड़ाधड़ सऊदी अरेबिया में जो है वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है, UAE में उन्हें वीज़ा ऑन अराइवल मिल रहा है। कई ऐसी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो इंडियंस को वीज़ा ऑन अराइवल दे रही है। वो ममालिक हैं जो इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तानियों को एंट्री नहीं दे रहे। और वो मुल्क जिसे हम काफिर कहते रहे, जिसको हम हिंदू कहते रहे, जिसको अपना दुश्मन मुल्क कहते रहे, आज वो मुस्लिम ममालिक पर राज कर रहे हैं। मैडम मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, ये काफर हिंदू ये कुछ नहीं होता। देखिए हर इंडिया में हम ज़्यादा मुस्लिम्स हैं, ठीक है, वो एक सेकुलर कंट्री है। अब वो और बात है कि मेजोरिटी वहाँ इवन ऑड होता रहा, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन बॉर्डर्स नहीं है मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स का अल्लाह ताला ने निज़ाम बॉर्डर्स पे तो नहीं रखा कि हम कलमा पढ़ते हैं, अब वहाँ है कोई दुबई है कोई, वी ऑल आर मुस्लिम्स, गॉट इट।
हम मुसलमानों ने खुद को गिरा इतना लिया, स्पेशली ये जो अब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि हर बच्चा पकड़ा जा रहा है। हर यार ना तुम लोग खुदा का वास्ता है, तुम लोगों को लीगल प्रोटेस्ट करना है, आराम सुकून से आया करो। फिर जब ये लोग बाहर के मुल्क जाते हैं तो ये कहते हैं यार जो पाकिस्तान में करते हैं वो अच्छी हथे कर लवांगे तो कड़ा मुश्किल काम है। पर जाहिर सी बात है, मैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो ये अप्रिशिएट करता हूँ कि यार इनको डंडा पड़ना चाहिए, क्योंकि ताकि इनको पता लगेगा यार कि ये चीज़ नहीं ठीक। कभी इस्लामिक देशों की एकता की बात करने वाला पाकिस्तान आज खुद दुनिया भर में अलग थलग पड़ गया है। दुनिया का भरोसा खो चुका पाकिस्तान अब हर मोर्चे पर अलग थलग है। आर्थिक बदहाली, बढ़ती बेरोजगारी, बदनाम छवि और पाकिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी मजाक बनकर रह गया है। जहां कभी विदेशी कंपनियां निवेश करती थी, अब वहां से पूंजी और टैलेंट दोनों लेकर निकल रही हैं। यानी पाकिस्तान का नाम अब भरोसे का नहीं, शर्मिंदगी की पहचान बन चुका है। सऊदी अरेबिया ने तो डायरेक्ट हमारे गवर्नमेंट को बोल दिया था कि भाई बीमार बेरोजगार लोगों को हमारे मुल्क में ना भेजें, यहाँ के कोई काम धंधा नहीं करते, उल्टा यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, भीख मांगते हैं, हज उम्र और ज़ियारतों की गर्ज से ये लोग आ जाते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। हाँ, मैंने प्रेस में मैं देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब देखो एक ना लीगल वे होता है कि आप जाते हो, आप पे टैक्स भी लगता है, आप अगले की गवर्नमेंट को पे भी कर रहे होते हो। और मैं लास्ट टाइम उम्रा करने गया तो उन लोगों ने आके जनाब नाई गए हुए वहाँ पर, उन्होंने अपने साथ साथ रिश्तेदार बुलाए हुए हैं उम्रा करने के लिए। अब जिस वक्त हम वो मिशे के लिए जाने तो हमें टेंड करवानी होती है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने विजिट वीज़ा पे आए हैं 2-2 3-3 महीने के लिए। जाहिर सी बात है वहाँ उनका कोई कफील तो है कोई नहीं, वो एज ए विजिट वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं। उन्होंने अपने वहाँ पर, क्योंकि एक बंदा वहाँ का गया है, वो सेटल है वहाँ पर, उसने अपने कमरे में रखा है, बाकियों का था जा जी आ टेंड करने में कौन सा मुश्किल काम है, तो ना उन्होंने एक शॉर्टकट बनाया है कि जी आ जाओ जी, बंदा पकड़ के लाओ जी, अगर 2 रियाल या 5 या 10 रियाल है तो मैं 2 रियाल तुम्हें दे देंगे इसके अंदर से। तो यार ये काम करोगे तो जाहिर सी बात है कोई भी कंट्री की आएगी, यार हमारी पॉपुलेशन बढ़ा रहे हो, हमारे मसाइल बढ़ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर आके ऐसे काम करोगे, या तो लीगल तरीके से आओ तो बात भी है। देखिए वो इंडियंस बहुत आगे हैं हमसे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो इतनी उनकी पॉपुलेशन है और वो ज़्यादा बाहर हैं, वो ओवरसीज़ बहुत ज़्यादा है हमसे। और मैं इवन कि अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली कुछ टाइम पहले। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही है। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है, जो इकॉनमी है जिस तरह की, इन हालात को देखते हुए वो पाकिस्तान को जो है ना, वो जॉब पाकिस्तानियों को कोई जॉब नहीं मिल रही। और जो पाकिस्तानी वहाँ पर ओवरसीज़ अपनी अर्निंग कर रहे हैं, सेविंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे। क्या वजह है इसकी? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ हुकूमत पे उनको ट्रस्ट नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इकॉनमी नहीं ठीक जा रही, इस वजह से वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं अभी टाइम नहीं है, कुछ अरसे तक जो है ना इकॉनमी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, जो हमारी होना शुरू हो गई है पिछले काफ़ी टाइम से बेहतर हो रही है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर दे विल इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। अच्छा, हम देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक में इंडिया दिन ब दिन अपनी जगह बनाता जा रहा है और पाकिस्तानियों को जो लोग हैं वो वीज़ाज ही नहीं दे रहे। आपने जैसे कहा कि इंडियंस को लिया जा रहा है लेकिन पाकिस्तानियों को नौकरियां नहीं दे रहे। हम दूर नहीं जाते, हम यूए की बात करते हैं जो पाकिस्तान से 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, वहाँ पे आप देखें पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा। यूए कह रहे हैं कि ना हमें पाकिस्तानी चाहिए, ना हमें अफ़गानी चाहिए, हमें सिर्फ इंडियन चाहिए। हम जर्मनी की बात करें, जो जर्मनी ने पिछले दिनों जो है वो मेरा ख्याल है 90,000 के करीब वीज़ाज जो है वो अनाउंस किए हैं इंडियन स्किलफुल वर्कर्स के लिए कि भाई आप आएँ और आके हमारे मुल्क में काम करें। आप देखें कि क्या वैल्यूज़ है इंडियंस की ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तानियों की क्या वैल्यूज़ है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कुछ हमारी अपनी भी वो है खामियां हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमें वीज़ास नहीं मिलते हैं। हमारे काम ऐसे हैं, हम वहाँ पर जाके कुछ 2 नंबर, हम जुगाड़ी हैं, 2 नंबर काम। वो मेहनती लोग हैं, वो ज़्यादा चाहते हैं कि वो जो उनको ड्यूटी मिलती है वो पूरी करते हैं, वो कोई 2 नंबरी नहीं करते। पाकिस्तानी जो होता है वो हमेशा कोई ना कोई जुगाड़ में ही रहता है कि वो कहते हैं हम कोई 2 नंबर रास्ता निकालें, हम जल्दी कुछ पैसा बना लें। यही तो वजह है ना कि आज पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं मिल रहा और इंडियंस को धड़ाधड़ जो है दुनिया हाथों हाथ ले रही है और हमारे जो पढ़ा लिखा तबका है वो भी बेचारा इन चंद गंदी मछलियों की वजह से पिस के रह गया है। उन्हें भी जो है वीज़ा नहीं मिल रहे। मेरी अपनी बहन ने, मेरे अपने भाई ने 2 दफ़ा यूए के लिए अप्लाई किया, उनके 2 से 3 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हो गए हैं, जबकि वो जॉब भी दुबई में करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। स्किलफुल वर्कर्स के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जो 2 नंबर लोग गए हैं, जो सिर्फ ये किस्म के ऐसे विजिट वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ जाके इलीगल हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, वापस नहीं आते। उनकी वजह से जो बेचारे वर्कर्स हैं, जो स्किलफुल वर्कर्स हैं, जो वहाँ पर जॉब्स भी कर रहे थे, उनके वीज़ाज भी नहीं मिल रहे, उनको कोई एमरेट आईडीज़ वगैरह नहीं मिलती, तो ये बहुत मुश्किल हो रही है।
खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।